Value and ethics are very different from that. Which is important for maximizing share is a part of duty of the independent director, which comes out of the values and the ethical standards which we independent directors are required to uphold. And I was an independent director. 18 मार्च 2026 एक रेजिग्नेशन लेटर और HDFC. It is India's second largest bank, and right now it's in the middle of a storm. A massive storm is brewing at India's second largest lender. In a move that has sent shockwaves through the Dalal Street, HDFC Bank on Wednesday announced that its chairman Athanu Chakrabarti has resigned. एथिक्स से जुड़ी चिंता, लेकिन कोई डिटेल्स नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक वेग स्टेटमेंट। और यही अनसर्टेनिटी बाजार के लिए सबसे खतरनाक होती है। The chairman who stepped down from HDFC Bank spoken exclusively with NDTV Profit. That he's saying is that in the letter that I've written, I am not pointing out to any wrongdoings at the bank. Only differences in terms of where ideologies go. And he respects the organization and the board clearly. अगले ही दिन HDFC का स्टॉक लगभग 9% टूट गया, करीब RS1 लाख करोड़ का नुकसान, और पूरा मार्केट नीचे खींच गया। 1 lakh crore rupees wiped out in minutes. That's what just happened with HDFC Bank today. 70,000 crore of investor money has been wiped out from the HDFC Bank market capitalization. The market is unknown, because of which the stock is falling. Many of the good stocks are falling because of the conditions in the markets. लेकिन असली कंफ्यूजन तब शुरू हुआ जब अगले ही दिन उन्होंने कहा, कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है, बस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। अब सवाल यह है, अगर कुछ गलत नहीं था तो फिर इतना बड़ा कोलैप्स क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ डिसएग्रीमेंट है या कुछ और बड़ा छुपा हुआ है? इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है हो सकता है, और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। 2021 में HDFC बैंक की दुबई ब्रांच ने NRI इन्वेस्टर्स को क्रेडिट स्विस के 81 बॉन्ड्स बेचे, उन्हें हाई रिटर्न, सेफ इन्वेस्टमेंट बताकर 10 से 13% तक का रिटर्न प्रॉमिस किया गया, लेकिन रिस्क वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया। फिर 2023 में क्रेडिट स्विस कोलैप्स हो गया और एक झटके में ये बॉन्ड्स वाइप आउट कर दिए गए, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरह खत्म। सोचिए, आपकी लाइफ सेविंग्स, जिसे आपने सेफ समझकर इन्वेस्ट किया, वो एक दिन में जीरो हो जाए। यही हुआ कई लोगों के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा इश्यू आया 2023 के मर्जर के बाद, जब HDFC बैंक और HDFC LTD एक साथ आए। ऊपर से ये डील परफेक्ट लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर इम्बैलेंस पैदा हो गया। बैंक के पास लोन्स बहुत ज्यादा हो गए, खासकर होम लोन्स, लेकिन उन्हें फंड करने के लिए सस्ते डिपॉजिट्स नहीं थे। मजबूरी में बैंक को एक्सपेंसिव फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बोरोविंग्स लेने पड़े, जिससे कॉस्ट बढ़ गई। और क्योंकि होम लोन्स पर इंटरेस्ट कम होता है, प्रॉफिट्स और दब गए, यानी अर्निंग कम, खर्च ज्यादा। तीसरा लेयर और भी डेंजरस है, रेगुलेटरी प्रेशर। RBI के रूल्स के तहत बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक बड़ा हिस्सा CRR और SLR में लॉक करके रखना पड़ता है, जो प्रैक्टिकली कोई रिटर्न नहीं देता। मर्जर के बाद HDFC बैंक को ये रूल्स फॉलो करने पड़े, जिससे लाखों करोड़ रुपए आइडल पड़े हैं। ऊपर से लोन ग्रोथ डिपॉजिट से तेज हो रही है, जिससे लोन टू डिपॉजिट रेशियो सेफ लिमिट से ऊपर चला गया, यानी रिस्क और बढ़ गया। अब पूरी तस्वीर देखो, एक चेयरमैन का कंफ्यूजिंग रेजिग्नेशन, रिस्की बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स का नुकसान, मर्जर के बाद गिरती प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता हुआ। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक ट्रस्ट क्राइसिस। और बैंकिंग में ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। अगर ट्रस्ट हिल गया तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या HDFC बैंक इससे बाहर निकल पाएगा, या ये सिर्फ शुरुआत है एक बड़े फाइनेंशियल शिफ्ट की? अगर आप चाहते हो ऐसे डीप, रियल और नो नॉनसेंस ब्रेकडाउन्स, जहां सिर्फ न्यूज नहीं पूरा सच बताया जाता है, तो अभी सब्सक्राइब करो द इंडियन नैरेटिव को, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम सिस्टम को डिकोड करते हैं।